पंच परमेष्ठी परमात्माओं को वंदन करते हैं। कैसे हैं ये पंच परमेष्ठी परमात्मा? चार पदवीधारियों के गुणों का वर्णन विवेचन हुआ है। 12 गुणों से संपन्न अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, 4 गुणों से संपन्न अरिहंत परमात्मा, 8 गुणों से संपन्न सिद्ध परमात्मा, 36 गुणों के धारक आचार्य भगवंत, 25 गुणों के धारक उपाध्याय भगवंत, और अब चर्चा चल रही है 27 गुणों के धारक साधु साध्वी भगवंत। उनमें से 5 महाव्रत शुद्धता से निरतिचार पालते हैं, 5 समितियों का पूरी सावधानी से पालन करते हैं। ये पालन करते हैं, यह आत्मा का गुण नहीं है। कल उसका पूरा विवेचन हुआ था। क्रिया और व्याख्या प्रकृति सूत्र के 3 में आया है। क्रिया है तो कर्म है, चाहे वह क्रिया का करना हो चाहे क्रिया का न करना हो, दोनों ही क्रिया है। और जिस समय क्रिया में रत रहता है उस समय कहा जाता है क्रिया है तो कर्म है, और कर्म से रहित है वह मुक्त है। क्रिया में कौन कौन सी आ गई? क्रिया का करना और क्रिया का न करना, दोनों हाथ में आ गए हैं।
एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक। फिर क्रिया कौन सी कि हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन चले तक के 18 प्रकार के पापों में मन वचन काया की इंद्रियों की प्रवृत्ति पाप कर्म, और अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य तक 9 प्रकार के शुभ भावों में मन वचन काया की प्रवृत्ति, वह पुण्य कर्म का उपार्जन एक से दुर्गति नरक और तिर्यन, दूसरे से मनुष्य गति और देवगति सुख देने वाली। इसका अर्थ है अनंत काल जो व्यतीत हुआ है, मैं अनादि से हूं, तो मान लेना कि अनंत काल हो गया है, मात्र शुभाशुभ 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 पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप करते करते अनंत जनगण का दुख पाए। उत्तरायण सूत्र के ये शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप दोनों से पूर्णतः रहित होकर के और सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिणाम को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर दिया। वे कौन? तो कहा कि समुद्र में जिनकी उत्पत्ति हुई उनका नाम रखा समुद्रपाल। तो समुद्रपाल अणगार, समुद्रपाली अध्ययन के अंतिम गाथा में आया है कि वे सर्व शुभाशुभ पुण्य पाप से परे होकर के सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, मुक्त हो गए आज। इसका अर्थ है कि सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व यह कब प्रकट होता है कि पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ दोनों से परे होने पर। और इस अपेक्षा से ये 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन, 5 समितियों का सावधानीपूर्वक पालन, यह प्रशस्त से प्रशस्ततम तक लेना वह पुण्य का उपार्जन कराता है। सारे भाई बहन सोच रहे होंगे आज महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई, बड़ा दीक्षा लेकर के भी क्या कि आप भी तो पुण्य का उपार्जन कर रहे हो। नहीं, पुण्य का उपार्जन संयमी नहीं करना चाहता है, वह सहज ही होता है। जितने जितने कर्मों की निर्जरा होती जाती है, अवशिष्ट कर्मों की निर्जरा करूं, इस प्रकार का जो भाव रहता है, उस कारण से पुण्य का उपार्जन होता है। इसका अर्थ है कि जो पापाचार में पड़ा है उसको तो बोध दिया जा सकता है कि दुर्गति में जाओगे, इसलिए पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। चातुर्मास काल में, पुरुषण काल में सारे साधु साधु फिर पढ़ते हैं पुण्य करो, जप करो, तप करो, जप करो, तप करो। क्यों करो? स्वर्गीय सुख मिलेंगे। क्या चाहिए आपको? अरे स्वर्गीय सुख चाहिए कि नहीं? स्वर्गीय सुख किसको कहते हैं? पहला चातुर्मास सिंगुली था, वो नवयुग की प्रवचन में आते थे। महाराज आपने कहा कि स्वर्ग के देवी देवता को कुछ नहीं करना पड़ता है और फिर भी उनको बहुत सुख प्राप्त होते हैं। महाराज हम तो दिन रात परेशान हो जाते हैं, माल खरीदने के लिए जाना, माल बेचने जाना, पता नहीं कितना कार्य करना पड़ता है, कितना खटकर्म करना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं और तब थोड़ा सा सुख मिलता है। महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ ना कि कुछ परेशान नहीं होना पड़े और सुख मिलने का देवगति में चले। आपको क्या चाहिए? और ऐसे देवगति चाहिए नहीं चाहिए? बनाओ, कुछ न करना पड़े और सुख इच्छा करते से पूर्ति हो जाती है। एक जिस रसनेंद्री के रस के लिए आप दिन रात परेशान दुखी होते हैं, वहां पर एक सागरोपम का आयुष्काल है, तो उनको 1000 वर्ष तक तो भूख का भाव ही आता है। कितने वर्ष? 1000 वर्ष। और जिस समय भाव आता है भूख का, तो वहां गले में अमृत रस ऐसे शुद्ध उद्गल झड़ते हैं और भूख शांत हो जाती है। और फिर वापस 1000 वर्ष बाद
आपकी तपस्या कैसी? तुलना कर लेना। इसका अर्थ है कि वहाँ ऐसा सुख है कि इच्छा करते से पूर्ति हो जाती है। एक नमूना दिया है, ऐसे कोई भी इच्छा करे वह पूर्ति हो जाए, उसको देव गति करना कुछ नहीं पड़ता है। आपको भी ऐसे चाहिए। कौन सा सुख चाहिए? मेरे आप जो सुख प्राप्त कर रहे हैं 5 इंद्रियों के माध्यम से, उसका स्वरूप भी बता दिया। उसका स्वरूप कैसा है? जहर। उसका स्वरूप कैसा बताया? जहर है। 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख वो जहर है। जहर की संख्या नाम की पुड़िया यदि कोई खा ले तो उसी तरह उसी समय तुरंत मृत्यु हो जाती है। और उससे तो एक बार मृत्यु होती है, परंतु 5 इंद्रियों के भोगों का जहर पी पी करके एक नहीं अनंत बार जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण। इसका अर्थ है कि अनंत बार मृत्यु कराने वाला कौन? ये 5 इंद्रियों का जहर का पान। रोकना चाहते हो? वमन कर देना चाहते हो? नहीं, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए। कितना ही सुख के साधन बटोर लो, परंतु क्या कभी इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुखों की पूर्ति, संतुष्टि, तुष्टि होती है? कभी नहीं होती। इच्छाएं आकाश के समान अनंत है और तृष्णा का कोई पार नहीं। यह आपका हाल है। इसका अर्थ है कि जिस समय ये 5वें गुण, 5वें पद पर जो साधु साध्वी हैं, वे क्या पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ करते हैं? बाह्य में मन वचन काया के माध्यम से होने वाला पुरुषार्थ, वह तो या तो शुभ क्रिया कराएगा या अशुभ क्रिया कराएगा, पुण्य पाप कराएगा। फिर कहाँ करते हैं क्रिया? क्रिया से अक्रिया में जाते हैं, क्रिया से अक्रिया में। मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा उस समय न मन का मनन रूप क्रिया है, न वचन की वर्णना है, और न काया या इंद्रियों के माध्यम से कोई क्रिया है, भोग है। और इसके लिए कल कहा था कि जीव संयमी साधु ज्ञान संपन्न होते हैं, दर्शन गुण संपन्न होते हैं, चारित्र गुण संपन्न होते हैं। तो ज्ञान गुण संपन्नता का क्या अर्थ है? और शब्दावली पूरी बता दी थी कल, व्याख्या भी कुछ हुई थी, तो बाकी है। और वो शब्दावली बोल दो कोई भी अग्र पंक्ति में। ये तो थे, ये बोलेंगे पीछे। ज्ञान संपन्न जीव सर्व भावाभिगम का, आगे पूर्ति करो, ज्ञाता हो जाता हूँ। सर्व भावाभिगम का अर्थ क्या बताया था? सर्व द्रव्यों के सर्व भाव, एक एक गुण के द्रव्य, गुण पर्याय और फिर उत्पाद्य द्रव्य, इनके माध्यम से वह सर्व द्रव्य के भावों का ज्ञाता हो जाता है। किसके माध्यम से होगा? कि केवल प्रत्यक्ष वाणी का श्रवण सदगुरु के माध्यम से सुन करके वह सर्व भावाभिगम का ज्ञाता होता है। सर्व भावाभिगम का ज्ञाता वह संसार अटवी में अटकता भटकता नहीं है। जैसे सुई डोरे सहित हो तो गुमती नहीं है, और गुम भी जाए तो शीघ्र मिल जाती है। ऐसा दृष्टांत देकर कहा, सुई का अर्थ होता है आत्मा और डोरे का अर्थ होता है ज्ञान। और कल कहा था कि मेरे साथ आयुष का काल पूरा होगा, उस समय क्या जाएगा? ज्ञान, दर्शन, चारित्र में संयम, तप, क्या जाएगा? ज्ञान और दर्शन, ज्ञान जाएगा। सरिता बहन बताएगी
तब भी तो जाएगा घोड़ा वाली। ज्ञान दर्शन दोनों जाएंगे। ज्ञान दर्शन दोनों जाएंगे। एक एक व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया है, सूत्र 10 में आया है, ज्ञान यह भविक पर भविक भवों भविक होता है। इसका अर्थ है आत्मा को जो आत्मा का ज्ञान हुआ है वो ज्ञान तो अनादि से है। वो ज्ञान हुआ है, क्या अर्थ है इसका? अनादि से तो उस ज्ञान का मैं उपयोग पर को जानने में कर रहा था। वह पर को जानना वह ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान। अभी तक क्या किया है? आगे भी आपने क्या संकल्प किया, क्या करने वाले? अपने को अपना जानना, पराये को पराया जानना। मात्र इतने से ज्ञान संपन्न नहीं कहा जाएगा। यहाँ आ रहा है ज्ञान संपन्न जीव सर्वभावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है और संसार अटवी में अटकता भटकता नहीं है। जैसे सुई डोरे सहित हो तो गुमती नहीं है। ऐसा कह करके फिर वह ज्ञान, विनय, चारित्र और तप रूप संयोगों को सब प्राप्त करके, इतनी कठिन भाषा क्यों बोलती? संप्राप्त, प्राप्त और संप्राप्त में अंतर है। प्राप्ति तो आप 5 इंद्रियों को भोगों की भी कर रहे हो, या ज्ञान की प्राप्ति की बात आ रही है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप संयोगों को सब प्राप्त करके और वह स्व समय रथ को भी जान जाता है और पर समय रथ को भी जान जाता है। स्व में, स्व यानी मैं, और समय का अर्थ भी आत्मा। तो मैं स्व आत्मा को, वह आत्मा जिसमें स्व में रथ है, स्व में रथ है, स्वयं में रथ है, उसमें कहा जाता है वह स्व समय रथ है। और जिसमें वह पर समय रथ है, स्व में, समय भी मैं, पर जिसमें मैं आत्मा, पर यानी पर आत्मा, और एक पर समय पर या पराया शब्द समझे कि नहीं समझे? पर समय पर आत्मा। मेरे सामने तो बोल दो कौन कौन पराया? शरीर, शरीर आदि, शरीर आदि। और प्राण का प्यारी को जाकर मत कहना कि तू मेरी नहीं है। मुझे तो कह दो कि यह प्राण प्यारी भी मेरी नहीं है, ये प्राण प्यारे भी मेरे नहीं है। मेरे सामने बोलो कम से कम। नहीं है। जब घर जाओगे वहाँ बोल रहे थे ये प्राण प्यारी मेरी नहीं है, ये तो काठ की पुतली है, ये तो हाड़ मांस की पुतली है, सड़ने गले नष्ट होने वाली है, न जाने किस समय इसका काल पूरा हो जाएगा, मर जाएगी, ये मेरी कहाँ से हुई? ये तो पुद्गल है, मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, मात्र ज्ञान चेतना हूँ, मात्र दर्शन चेतना हूँ। यहाँ अक्का पक्का करके गए और घर जाकर वहाँ क्या बोल रहे थे वहाँ? अरे इसलिए बोल रहा था कि महाराज ने बुलवाया, ऐसे बोल दिया। नहीं तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। ये आपके हाल है, सुन लेना सारे भाई भी सुन लेना। इसका अर्थ है यदि आपने यह जान लिया है कि स्व आत्मा में ही रत रहना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप के सुख में ही विहरण करना, ऐसा मेरा त्रैकालिक गुण है। और जिस समय उसमें से एक गुण प्रकट हुआ, मात्र ज्ञान का प्रकाश होता है। अब जिसमें ज्ञान का प्रकाश होता है उस समय कहा जाता है कि वह स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है। मात्र इतना नहीं का, आगे और कहा वह फिर पर समय से पराभूत नहीं होता है, पर भाव से पराभूत हारता नहीं है, पर भाव से परे हो जाता है। स्वभाव को भी जान लिया, पर भाव को भी जान लिया, और फिर पर भाव से परे होना यानी पर भाव का प्रत्याख्यान कर देता है। पर भाव का बड़े प्रवचन पूरा होते थे, पचकाण करा हमारे पचकाण। अरे पचकाण कितनी बार समझा है? पचकाण किसको कहते हैं? स्वभाव को भी जान लिया, पर भाव को भी जान लिया, स्व को भी जान लिया, पर को भी जान लिया, और स्व और पर को, स्व समयरत और पर समयरत दोनों को जान लिया। मात्र इतना पर्याप्त नहीं, फिर वो पर समयरत से, पराये से,
शरीर आदि से पूर्णतः परे हट जाता है, पूर्णतः परे मात्र द्रव्य से नहीं, भाव से, द्रव्य से भी और भाव से। इसका अर्थ है कि द्रव्य से भी और भाव से भी जिन जिन से वह संयोगित था उन सारे संयोगों से परे हो जाता है। किन किन का संयोग मेरे साथ अनादि से है, फिर पूछ रहा हूं। शरीर आदि, प्रथमतः अनादि से तीनों एक साथ मेरे साथ है, परंतु गिनती करने के लिए, समझने के लिए, निर्जरा के लिए ये भी समझना पड़ेगा कि मेरे साथ अनादि से तीन संयोगों में सबसे पहला परिचय मेरा हुआ है शरीर, और शरीर के कारण से फिर जो शरीर जिन माता पिता से उत्पन्न हुआ है वे मेरे सहोदर सहोदरा, ये भाई बहन ये मेरे, फिर 18-21 वर्ष की उम्र में ये पति और पत्नी ये मेरे, फिर बेटे बेटी, पोते पोती, पड़पोते पड़पोती, परिजन, जाने कितने सगे संबंधी, ये सारे मैं और सारे मेरे, मैं इनका और ये मेरे मरे। कहाँ? चतुर्गति, चतुर्गति बोलते रहो, ये मैं ये मेरे। जब तक मैं और मेरे नहीं मिटेगा, मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा, मात्र ज्ञान चेतना, मात्र दर्शन चेतना, न कर्म चेतना रूप हूं, न कर्म फल चेतना रूप। कर्म चेतना का अर्थ होता है ज्ञाना मरणादि 7-8 प्रकार के कर्म। मेरी चेतना उस कर्म पुद्गल में नहीं लग रही है। दूसरा का कर्म फल चेतना, कर्म का फल आता है उस समय मात्र चैतन्य स्वरूप की आत्मा में मग्न रहते हो। कर्म का फल आता है, आपको कैसे पता लगता है कि कर्म का फल आया? समक्ष में कोई निमित्त आकर खड़ा होता है तो निमित्त में मैं साता पहुंचाने वाले का निमित्त नहीं बताता हूं। क्यों? क्योंकि साता में तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, परंतु जिस समय असाता पहुंचाने वाला, दुख देने वाला कोई सामने दिख गया, जैसे दुख से दुखी हुए आज ध्यान किया और दुखी होकर के देखा कि इसने मुझे दुख दिया है, तो उसके प्रति द्वेष का भाव, कर्म का फल आ गया, 7-8 प्रकार, दुख देने वाला आ गया, दुख का अनुभव आया। दुख का अनुभव करते ही कर्म फल का अनुभव करके दुखी हुए 7-8 प्रकार के नए कर्म का बंद हो गया, ढेर हो गया। क्या मनुष्य भाव में आकर के पुनः कर्म बढ़ाने का लक्ष्य है? क्या लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य भाव का? कि पूर्व कर्मों को तो झाड़ दो और नए कर्म का उपार्जन करो नहीं। अब यहाँ आपकी साता या असाता का एक निमित्त आकर सामने खड़ा होता है। अब मैंने कहा कि मैं कर्म चेतना रूप नहीं हूं, मैं कर्म फल चेतना रूप नहीं। अब कर्म यानी ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म में वेदिनी कर्म, और वेदिनी कर्म में साता वेदिनी कर्म का उदय आया, और एक सामने साता पहुंचाने वाला, शरीर सुख देने वाला, 5 इंद्रियों के सुख देने वाला आया, 5 इंद्रियों के सुख साधन जुटाने में सहायता करने वाला आया। कैसा लगता है? अरे कोई तो बोले कैसा लगता है? लगता तो मुझे पता है कि बड़ा अच्छा लगता है। बोलते हुए नहीं, हाँ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तभी कहता हूँ मरोगे। कहाँ मरोगे? चतुर्गति, चतुर्गति में। क्यों? क्योंकि जिस समय साता का अनुभव किया, इसका अर्थ है कि शरीर सुख उसका अनुभव किया, आत्मा के सुख का अनुभव लगा रखा। इसका अर्थ है शरीर सुख का अनुभव करते थे, आपने शरीर सुख पहुंचाने वाले के प्रति राग का भाव किया, पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद। इसका अर्थ हुआ उसी प्रकार से यदि कोई दुखी करने वाला आ गया तो मानना कि असाता वेदिनी कर्म का उदय आ गया। उस समय क्या करते हो? तो शब्द दे रहा हूं, दुखी होकर के रोते हो, झींकते हो, हिंजरते हो, हाय हाय करते हो। हाँ तो बोलो, करते तो हो, बोल नहीं रहे हो, हाय हाय करते हो। जिस समय हाय हाय करते हो वो कहलाता है आर्त ज्ञान रौद्र ध्यान, और जिस समय ऐसा करते हो वो कर्म के फल के निमित्त के अनुसार
आप वापस से द्वेष का या क्रोध का या हिंसा का या और ध्यान रुद्र ध्यान करते हो, पुनः ज्ञानावरण आदि 7 प्रकार के कर्म का बंद हो जाए। क्या करो? दोनों उदाहरण दीजिए। 7 का फल आता है, निमित्त आता है, उस समय आप 7 सुख का अनुभव करके उसके प्रति राग करके कर्मों का ढेर लगा लेते हो। असाता का निमित्त आया, उससे दुखी होकर के दुखी करने वाले निमित्त के प्रति द्वेष का, हिंसा का, क्रोध का भाव करके फिर ज्ञानावरण आदि 7 प्रकार के कर्म का ढेर लगा देते हो। अब इन कर्मों को कैसे क्षीण कर देना, ये बताओ। संभाव से आत्मा में रमण। संभाव शब्द भ्रमित करने वाला है। संभाव क्या होता है? जिस समय 7 सुख का अनुभव न करो, अपने आप के स्वयं के अपूर्व आनंद में, अपूर्व सुख में मग्न रहो, तो वह शरीर सुख, शरीर या 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख, उससे प्राणमुख होकर के अपने स्वयं के सुख में मग्न रहूंगा। उस समय मैं ज्ञान चेतना स्वरूप हूं, ऐसा मान लेना कि मात्र अपने आप को जान रहा हूं, अपने आप को जान रहा हूं, अपने आप को जान रहा हूं, पर को जानते नहीं हूं। इसका अर्थ हुआ कि उस समय वह जो निमित्त आया है, उस निमित्त के अनुसार मैं राग ना करूं, तो वह कर्म तो निर्जित हो गया और पुनः मैंने राग आदि का भाव नहीं किया, तो नए कर्म का उपार्जन नहीं हुआ। इसको कहते हैं पूर्व कर्म के कर्म को तो झाड़ दो और नए कर्म का उपार्जन नहीं हो। उसी प्रकार से असाता में जो कर्म का उदय आता है, यदि असाता से दुखी ना हो, आज्ञा ना करूं, तो फिर दुखी करने वाले के प्रति भाव नहीं जाएगा और उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं आएगा। माथे पर, सिर पर धगधगाते हुए अंगारे, कुमार अवस्था, किशोर अवस्था, उसी दिन मुंडन और शरीर कैसा कि गज का तालुआ न सबसे अधिक नरम, ऐसे कोमल शरीर, और उस कोमल शरीर, उसका एक सिर, और उसी दिन मुंडित हुआ है, दोपहर में मुंडित हुआ होगा, और अब संध्या होते होते धगधगाते हुए खेल के अंगारे पड़े हुए हैं, हाय हाय कर रहे होंगे। क्यों? आत्मलीनता। जरा सा यदि गर्म पानी पड़ जाए हाथ पर, उंगली पर, हाय हाय मचा देते। वे यदि उस समय उस दुख से दुखी हों, तो निश्चित मानना कि अंगारे रखने वाले के प्रति दृष्टि चली जाएगी, और दृष्टि जाते से यदि आंख तरेर जाए, तो सामने खड़ा हो तो भी धड़ाम से गिर करके मर जाए। क्योंकि सूत्र में आ रहा है कि जिस समय कृष्ण महाराज को देखा, देखते से ही और धड़ाम से गिर गया, मृत्यु। यदि वे गज सुकुमार अंगार आंख तरेर देते तो कहाँ जाते? कहाँ जाते बोलो? 7वीं नारी मनुष्य की हत्या कर दी। यदि उनको असाता का उदय आता तो उस पर ध्यान जाता। असाता का उदय ने सिर पर अंगारे हैं, उस अंगारे की वेदना का अनुभव आता, तो मानना कि उस समय आत्मानुभूति नहीं हो रही। उन्हीं 2 घड़ी में उनको वेदना भी तीव्रतम है, शरीर के माध्यम से, सिर के माध्यम से, और उन्हीं 2 घड़ी में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। तो क्या मानना कि निरंतर स्व का ही जानना, स्व को ही देखना, स्वात्मा को ही जानना, स्वात्मा को ही देखना, पर दृष्टि न जाए, पर को जानो ही नहीं, पर को देखो ही नहीं। ये अभी जो चर्चा की थी, वो ज्ञान संपन्न जीव कैसा होता है, वो इस प्रकार का अणगार कैसा होता है, और उसका साथ साथ दृष्टांत दे रहे हैं कि इस प्रकार से वे सर्व घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं, और उसी समय आयुष का काल पूरा हो जाता है, तो सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत कर देते हैं। और क्या हुआ? ज्ञान संपन्न जीव सर्व भावाभिगम का ज्ञाता होकर के, और स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है, और पर समय में प्रवृत्ति नहीं करता है,
उस समय कहा जाता है वह ज्ञान संपन्न जीव है। और ऐसा ज्ञान संपन्नता का गुण पंचम पदवीधारी ऐसे साधु का होता है। दर्शन संपन्नता का क्या अर्थ है? ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, तर्क संपन्न, ये तीन गुण गिनते जाना। साधु साध्वी के 27 गुण, 10 पहले बता दिए, अब 3 ये आए हैं। दर्शन संपन्नता का क्या अर्थ है? दर्शन संपन्न अणगार वह स्व को भी जानता है, स्व को भी देखता है, स्व को भी जान करके स्व को ही देख करके फिर वह पर दर्शन से परे होता है। पर दर्शन से परे होता है। पर यानी शरीर आदि, फिर शरीर आदि से दृष्टि हटा करके दृष्टि कहाँ स्थिर होती है? अपने आप पर। उसको कहा वह मिथ्यात्व छेदन करता है। दर्शन संपन्नता का फल क्या आया? वह मिथ्यात्व छेदन, कि ऐसा मिथ्यात्व जिससे निरंतर भ्रमण बढ़ता है, ऐसे मिथ्यात्व का छेदन करता है। ऐसे मिथ्यात्व का छेदन किसके आधार पर किया? कि प्रथमतः ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय का प्रकाश होता है, अर्थ इनका ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है। जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है, उसी समय मानना दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षयक्षम होता है। क्यों कहा ऐसा? प्रज्ञापना सूत्र के 23वें कर्म बंद पद में आया है, ये सारे याद रखना है। प्रज्ञापना सूत्र के 23वें कर्म बंद पद में आया है कि जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आता है, उसी समय दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है, उसी समय मोहनी कर्म का प्रथम भेद दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है, और सर्व जीव अपेक्षा से मिथ्या भ्रम में पड़ जाता है, भ्रमित हो जाता है, विमोहित हो जाता है, विपरीत बुद्धि हो जाती है, विपर्यास बुद्धि हो जाती है, खोटी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है, और यह मान लेता है कि पर में सुख है, शरीर में सुख है, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों में सुख है, ये सुख देने वाली मेरे प्राण प्यारी ये परिजन हैं, धन वैभव भोग साधनों से सुख मिलता है, आदि अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यता करता है। और मिथ्या मान्यता करते से ही फिर मिथ्या मुहादि में पड़ता है, राग और द्वेष में पड़ता है, और उस कारण से फिर उपयोग भी पर चला जाता है। एक साथ ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म, एक कर्म ने धावा बोला तो तीनों कर्मों ने एक साथ उसके साथ धावा बोला। कभी भी शत्रु अकेला नहीं आता, कभी भी रोग संकट बाधा अकेली नहीं आती। शरीर में रोग भी कोई एक उभर करके आता है, वास्तव में उसके पीछे पीछे कितने रोग हैं। शत्रु भी एक ने आया है, उभर करके सामने एक आया है, उसके पीछे बहुत बड़ी योद्धा सेना होती है। इसका अर्थ है कि जिस समय एक शत्रु आया, कौन सा शत्रु? ज्ञानावरणीय कर्म शत्रु है। और यह आचाराम सूत्र के प्रथम सूत्र में आया है कि तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा शत्रु है। वो तू ही तेरा मित्र कैसे? कि जिस समय अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप पे रहना, उस समय मैं अपना मित्र हूँ। जिस समय मैं अपने आप को तो जानो नहीं, शरीर आदि को अपना जानो, शरीर आदि को अपने रूप देखो, और शरीर आदि में 5 इंद्रियों के भोगों में रमो, उस समय कहा जाता है कि वह पर में जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि जिस समय वह अज्ञान में आता है तो निश्चित है कि अज्ञान के कारण से पराये शरीर आदि को अपना जानता है, उसी कारण से दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है, और पर को शरीर आदि को देखता है, अपने को देखता नहीं है। उसी समय दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है, और दर्शन मोहनी कर्म के कारण से मिथ्या भ्रम कर लेता है, अपने को तो जानता नहीं है और शरीर आदि को अपना जानता है। और उसी समय मोहनी कर्म में से चारित्र मोहनी कर्म का उदय आता है, और चारित्र मोहनी के कर्म के उदय के कारण से
फिर उसके प्रति राग या द्वेष का भाव करता है, उसी समय अंतराय कर्म का उदय आता है और उपयोग उस रागी या द्वेषी पर चला जाता है। एक कर्म का विपरीत परिणाम हुआ तो दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों कर्मों का विपरीत परिणाम हो रहा है और चारों कर्मों का, चारों गुणों का विपरीत परिणाम हो रहा है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये ज्ञान गुण का विपरीत परिणाम कौन सा आता है कि अपने आप को तो नहीं जानना और शरीर आदि पराय को अपना जानना, ये ज्ञान गुण का विपरीत परिणाम है, उल्टा कार्य हो रहा है। उल्टा कैसे करो? अपने को अपना जानो, अपने को अपना जानो, पराय को पराया जानो और पराय से परे हट जाओ या पराय को परे कर दो। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार भी बोलूंगा, सुनोगे ही नहीं। सुन लोगे तो पालोगे ही नहीं, पराय करोगे सबको। अरे भावों से तो करो, भावों से तो करो। यदि भावों से करते करते आपके द्रव्य से भी परे हो सकते हैं, इसका अर्थ है कि जिस समय भावों में पक्का होता है उस समय दर्शन संपन्न जीव क्या करता है कि वह मिथ्यात्व छेदन करता है और वह मिथ्यात्व छेदन करने वाला पर में विद्यापति नहीं करता। विद्यापति यानी पर में पुरुषार्थ नहीं करता। पर यानी शरीर, पुरुषार्थ कौन सा? उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये वीर्य गुण के 5 भेद थे। वीर्य गुण किससे बाधित हो रहा है, किससे विकृत हो रहा है? कि अंतराय कर्म से। वो अंतराय कर्म को कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी कर्म को बांधा किसने? स्वयं नहीं बांधा, स्वयं नहीं बांधा, स्वयं बांधा। फिर कर्म को दोष क्यों देते हो? फिर कर्म के उदय में आने वाले निमित्त को क्यों दोष देते हो? क्यों नहीं मानते हो कि मेरा ही दोष है? क्यों नहीं मानते हो कि मैं मेरा शत्रु बना? ये शत्रु जो आपको बाहर में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, परिजन में से भाई, भाई में से भाई, ये जो बाहर में शत्रु दिख रहा है, वो शत्रु खड़ा किसने किया? मैंने स्वयं ने। पूर्व में मैंने इस प्रकार से कर्म का उपार्जन किया, उस कर्म में फिर वेदनी कर्म भी है, उसका एक असातवेदनी कर्म है, उस असातवेदनी कर्म का उदय आया और सामने शत्रु बनकर खड़ा हो गया। वो शत्रु किसने खड़ा किया? मैंने खड़ा किया है। तो फिर उसको शत्रु मान करके क्यों दुखी हो रहे हो? उसको मित्र क्यों नहीं मान लेते हो कि अच्छा हुआ कि तो आया, उसके कारण से तेने मुझे दुख दिया और मैं उस दुख से दुखी नहीं हुआ और मैंने वहां असातवेदनी कर्म के निर्जरा कर ली। अरे तेरा बड़ा उपकार है। किसका? शत्रु का। शत्रु का उपकार है। आपके कर्म के निर्जरा का उपकार कारण बन गया। पर कहाँ ऐसा करते हो? पुनः शत्रुता का भाव, वैर का, वैमनस्य का, घृणा का, तिरस्कार का, न जाने कैसे कैसे उसके प्रति विकार का भाव करके पुनः ज्ञानादि कर्म का ढेर लगा देते। और पक्का मान लेना, जिन जिन परिजनों में, जिन जिन परिवारों में वैर पड़ता है, भाई भाई, परिजन परिजन में, उसमें मान ला कि वैर की गांठ यदि पक्की हो गई है और वह वैर की गांठ इस भाव में गोचर ही नहीं है, तो मानना कि आगे साथ साथ भावों तक दोनों वैरी बनोगे। सुने ना जमान खोलकर, साथ साथ भावों तक यानी आपने उदाहरण सुना हुआ, आपने तो देखे भी होंगे, गोयरा, जैसे ही गोयरा और सांप एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को टूट पड़ते हैं। ये सांप और गोयरा क्या है? दोनों आपस में वेरी है, एक दूसरे का वेरी है। तो सांप, गोयरा, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। और आगम का संदर्भ लेकर के रहा हूं कि आगमकार कहते हैं कि यदि वैर की गांठ गोचरा है, बिना यह आयुष का काल पूरा हो गया, तो साथ साथ भावों तक वैरी बनोगे और अनंत कर्म का बंद करके अनंत भाव भ्रमण करोगे। वैर किसी ने बांधा हो, तुरंत उसको गोचराओ। ये वैर द्वेष का भी विकृत से विकृततम, क्लेश का भी विकृततम स्वरूप है। कई प्रकार के भेद होते हैं इन राग और द्वेष के, क्रोध, मान, माया, लोभ के, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 प्रकार के भावों में कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये प्रश्न व्याम सूत्र में 5 प्रकार के पापों के कई प्रकार से भेद दिए हैं, भेदाभेद दिए हैं। इसका अर्थ है
कि आपको पता नहीं लगता है कि मैं कौन सा विकार का भाव कर रहा हूँ। वस्तुतः अपने आप पर दृष्टि रखो कि मेरे विकार का भाव आया है, मुझे तुरंत उसका पश्चाताप विकार का लेना चाहिए। वो मेरे वेर का भाव जगह, इसने मेरा बहुत बुरा किया ऐसा मान लिया, उसके कारण से अनंत कर्म का बंद होता है और वेर की गांठ पक्की हो गई तो निरंतर जन्म मरण करूंगा। और पहले उस वेरी के प्रति वेर का भाव वो बार बार जगेगा और 7 भवों तक मैं वेर की गांठ को बूझ रहा हूं नहीं तो दुखी हो जाऊंगा, ऐसा मान करके वो संवत्सरी और क्षमापना उसकी प्रतीक्षा मत करना। जब पता लग जाए कि मैंने कोई पाप किया है, पाप करते ही तुरंत उसको धिक्कारो। क्यों कहा? इसलिए कहा कि यदि कपड़े पर कोई दाग लग जाए, बहनों का अनुभव है, तुरंत धो लो तो वो धुल जाता है, और यदि वो पड़ा रह गया तो दाग पक्का होता जाता है और धो तो धुलता नहीं है, दाग मिटता नहीं है। उसी प्रकार से ये पाप के भाव भी कह लेना कि पाप किया है तो तुरंत पश्चाताप धिक्कार करो। 3 शब्द आए इसके लिए। वर्तमानकालीन पापों की आलोचना करता है, पूर्वगत काल के पापों का प्रतिक्रमण करता है और अनागत पापों का प्रत्याख्यान करता है। 8-5 व्याख्या के होती है। अब आप श्रावक श्राविकाओं में से जो बड़े प्रतिक्रमण साधक माने जाते हैं भाई बहन, दिन भर में मैंने ये 18 प्रकार के पाप इस प्रकार से किए हैं, वो चिंता नहीं है। धड़ाधड़ 18 प्रकार के पाप 6 बार बोल देते हैं प्रतिक्रमण। गिनती कर लेना, ज्ञान गिनती कर लेंगे मोगर 6 बार, और वो 18 प्रकार के पाप धड़ाधड़ बोल देते हैं। आपने क्या एक पाप का अनुचिंतन किया कि आज मैंने दिन में हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चल लेते कि इन 18 प्रकार के पापों में कितनी गाढ़ता से पाप किया है या मंत्रता से पाप किया है, कैसा किया है? क्या आपने वापस दृष्टि पीछे की? क्या उसका चिंतन अनुचिंतन किया? क्या उस पाप को पाप मान करके, दुर्गतिदायक मान करके धिक्कारा? क्या धिक्कारा ना? मुझ पापी को 10 मिठ्ठाम जुगड़म, तो 10 मिठ्ठाम जुगड़म बोलने से कुछ नहीं होगा। मिथ्या हो वह मेरा दुष्कृत, कैसे हो जाएगा? मिथ्या कैसे होगा? कि यदि मैं उस पाप का पश्चाताप करूं, अंतःकरण से धिक्कारूं, तो वह धुल जाता है। पर यदि धो लिया, पुनः पाप करोगे तो क्या कहूंगा? इसका अर्थ है कि आपने पाप को पाप माना नहीं, उसका आलोचना, उसका प्रतिक्रमण किया नहीं, उसका वापस प्रत्याख्यान किया नहीं कि मैं अब इस प्रकार का पाप नहीं करूंगा, इसका प्रत्याख्यान किया नहीं। इसका अर्थ है कि पुनः पुनः आप पाप में लौटते रहते हो। क्या लाभ किया आपने प्रतिक्रमण करके? प्रतिक्रमण किया, पाप का पश्चाताप किया, और पश्चाताप करके फिर वापस दिन भर वही पाप, शाम को भी प्रतिक्रमण किया, फिर रात में वही पाप करके फिर सुबह। ये निरंतर एक प्रकार की चल रही है, वो तोता रटन हो रहा है। वस्तुतः अंतःकरण से आपके पाप धुलते नहीं है, और धुल करके वापस पाप अब नहीं करूंगा ऐसा प्रण नहीं हुआ है। और इसी कारण से पाप में निरंतर मंदता भी नहीं आ रही है और पाप की प्रवृत्ति बंद भी नहीं हो रही है, और निरंतर आप पापाचरण में पूरा जीवन बिता देते हैं। समझ लेना आपका फल क्या होगा? अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म का अनंत दुख। तो दर्शन संपन्नता का क्या अर्थ है? कि वह भाव मिथ्यात्व छेदन कर देता है और पर में विद्यापति नहीं करता है। पर पदार्थ के माध्यम से, पर पदार्थ में है शरीर, पर पदार्थ में है 5 इंद्रियां, पर पदार्थ में है ये ज्ञानावरणादि कर्म, उनमें से भी मात्र जाति कर्म, ये पर पदार्थ है। पर पदार्थ के माध्यम से जो पर भाव करता है वह पर भाव से पराभूत नहीं होता है। उसको कहा वह दर्शन संपन्न है। पर भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारा पर भाव, पर भाव से पराभूत यानी परास्त नहीं होता है। तब कहा वह दर्शन संपन्न जीव है। और फल क्या है?
उस कारण वह अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो गया, अनुत्तर ज्ञान और दर्शन युक्त होकर के विचरता है। अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर दर्शन। अब इस शब्द की व्याख्या प्रेम सिंह जी करेंगे। ये न्यायाधीश के सामने कानून की धाराओं के उन शब्दों की व्याख्या करते हैं, जरा यहां भी तो कर दो। अनुत्तर का क्या अर्थ? जिसका कोई मुकाबला नहीं, उत्तर नहीं, उसको कहा अनुत्तर। अनुत्तर ज्ञान है ना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान। अनुत्तर ज्ञान दर्शनवान होकर के और सम्यक विचरण करता है। अनुत्तर ज्ञान दर्शन में विहरण करता है। दर्शन संपन्न जीव अनुत्तर ज्ञान और अनुत्तर दर्शन उसमें विहरण करता है। विहरण विहरामी शब्द है। वो विहरामी यानी विहार करता नहीं है, अपने उस ज्ञान गुण में रत है, अपने ज्ञान गुण में निरंतर रहते, जानना जानना जानना, अपने दर्शन गुण में निरंतर रहते, देखना देखना देखना। चारित्र संपन्न जीव किसे कहते हैं? चारित्र संपन्न जीव, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न। अभी ज्ञान संपन्न हुआ, दर्शन संपन्न हुआ। चारित्र संपन्न जीव किसे कहते हैं? कि चारित्र संपन्न अणगार, चारित्र संपन्न अणगार शब्द समझ लेना। अणगार यानी साधु, साधु, पंच महाव्रत साधु। जिसके आगार यानी गढ़, और आगार के दो अर्थ हैं। आगार यानी गढ़ और आगार यानी नियमों में जो छूटे लेते वो आगार। ये अणगार कैसे होते हैं कि उनका कोई घर नहीं है। और यदि ऐसे साधु या साध्वी भी हैं कि जो तंत्र मंत्र यंत्र पता नहीं क्या क्या ज्योतिष इसके माध्यम से आप सबके जन्म और मरण के बीच में आने वाले दुख संकट बाधाएं प्रतिकूलताएं पीड़ाएं उनको मिटाने के लिए फिर ये सारे साधन बताते हैं। क्या मुफ्त में बताते हैं? अरे मुफ्त में बताते हैं क्या? तरकीब से चढ़ावा चढ़ता है। वो चढ़ावा क्या है? वो इस प्रकार के लाखों ने करोड़ों रुपये इकट्ठे कर लेते हैं और बुढ़ापे में रोगों में कोई धर्म स्थान देता नहीं है निवास करने के लिए, तो अपने बढ़िया निवास स्थान बना लेते हैं और एसी लगा हुआ है, सारे भोजन की सामग्री है, भोजन बनाने वाला रसोइया है और वहाँ स्थायी रूप से निवास करके बड़े सुख से बुढ़ापा संयमी जीवन का बुढ़ापा काटते हैं। अणगार, अणगार क्या है? दूसरा शब्द आ रहा है कि जिस समय मैंने हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह इन 5 प्रकार के पापों से निवृत्ति ली है जीवन पर्यंत के लिए 3 कंटिन्यूसली कोई आगार चुने रखी। फिर मैंने एक छठा और लिया व्रत कि मैं रात्रि में 4 प्रकार के आहार का सेवन जीवन पर्यंत के लिए नहीं करूँगा। क्या छूटे रखी? आप भी रात्रि भोजन का त्याग करते हो, मुख्यतः चातुर्मास काल में कहो या पुरुषण में कहो। चातुर्मास काल में जिस समय या आप 4 आहार के रात्रि भोजन का त्याग करते हो, महाराज वो ब्याह शादी में भी जाना पड़ता है, प्रीति भोज में भी जाना पड़ता है, फिर 5 रात की छूट है। वो छूट किसके लिए रखी? खाने के लिए। घर में तो सूखी रोटी मिलती है और मार मलिदा खाने को मिलेगा, तो फिर छूटे रखी। इसको आगार कहते हैं, इसको आगार कहते हैं। सही में साधु को क्या कहा? वह शैलेशी भाव प्रतिपन्न अणगार। अब शैलेशी भाव किसको कहते हैं? शैल का अर्थ क्या? हिंदी सिखानी पड़ रही है। शैल यानी पर्वत की चोटी। इस लोक का शैल कहाँ है? चोटी कहाँ है? मेरू पर्वत।
सिद्धशिला। लोक ऐसा है कि इस लोक में 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों से यह लोक बना हुआ है और लोक के अग्रतम भाग जहाँ अलोक शुरू होता है उसके नीचे वाला वो कोष, उस कोष के छठे भाग में अनंत सिद्ध विराजमान है। उसको कहा जाता है शैल। और शैल पर आरोहण करना, चोटी पर आरोहण करना, पहाड़ चढ़ करके चोटी को आरोहण करना, उसको कहते हैं शैलेशीकरण। शब्द की व्याख्या भी करनी पड़ती है। शैलेशी संपन्न, शैलेशी प्रतिपन्न अणगार, वह अब शैलेशी का अर्थ ये लेना और उसी प्रकार का फिर फल मिलेगा। वह शैलेशी प्रतिपन्न अणगार 4 सत्कर्मों का क्षय करता है। 4 केवली परमात्मा, केवली सत्कर्मों का। तो केवली सत्कर्म कौन से बचे हैं? आयुष कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी कर्म, ये 4 कर्म अघाती कहलाते हैं। इन 4 कर्मों का उसको नाम दिया सत्कर्म। उन सत्कर्मों का वह क्षय करता है और ऐसा होते ही वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत करता है। ये फल किसका है? चारित्र संपन्न। तो चारित्र यानी आपने भी सामायिक ले रखी है तो चारित्र है। हाँ, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, हमारा चारित्र है। नहीं है, नहीं है। और मोगरा जी बताएंगे, चाहे प्रेम सिंह जी बताएं, चाहे या जान चंद जी बताएंगे, ये बड़े ज्ञान शिविर कराते हैं, करते भी है, वो स्वाध्याय करते हैं। चारित्र के उत्तराधन सूत्र के 28 अध्याय में 5 भेद किए हैं। बोलो, मैं बोल चुका हूं। प्रथम चारित्र सामायिक चारित्र, दूसरा छेदोपस्थापना चारित्र। वर्तमान में मात्र 2 चारित्र भरत क्षेत्र के 5वें आड़े में विद्यमान है। सामायिक चारित्र यानी जिस समय 5 प्रकार के प्रथम पाप का मैं पूर्णतः जीवन पर्यंत के लिए 3 कर्ण 3 योग से परित्याग करता हूँ, मन से, वचन से, काया से, करुणी कराउनी करते हुए अनुमोदन करुणी, उस समय कहा जाता है वह सामायिक चारित्र ग्रहण किया है। उसमें क्या करता है कि सर्व सावध्यों का पूर्णतः परित्याग। सावध्यों ने पापकारी क्रिया, पापकारी क्रिया करुणे कराउनी करते हुए अनुमोदन करनी, मन से, वचन से, काया से, वो कहलाता है ये सत्कर्म। अब सत्कर्म कौन से हुए? नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी, ये केवली के बचे हुए सत्कर्म कहलाते हैं। वे केवली, वे अर्हंत, वे जिन, तीनों पर्यायवाची मान लेना कि जिस समय उनका आयुष का काल पूरा होता है तो स्वतः ही 4 अघाती कर्म क्षीण होते हैं। तो यहाँ आया है कि वे केवली के 4 सत्कर्मों का क्षय करके और सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत करते हैं। इसका फल पता है? चारित्र संपन्न। और अब आप गिनना ना कि आपका चारित्र ऐसा है। उस 5वें चारित्र को नाम दिया यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात का अर्थ बताओ। और हमको तो हिंदी आती नहीं है। जैसा है ऐसे ही है? जैसी आत्मा की ख्याति है। आत्मा की ख्याति कैसी है? भाव से जीव अनंत ज्ञान पर्यावान, अनंत दर्शन पर्यावान, अनंत चारित्र पर्यावान है। भाव से जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न है। तो भाव से में कैसा हुआ? इन 4 गुणों से संपन्न हुआ। अब इन 4 गुण संपन्न हों तो जिस समय 4 गुण प्रकट होते हैं, कैसे होते हैं?
चार गुण प्रकट होते हैं तो चार घाती कर्म क्षीण होते हैं। तो घाती कर्म क्षीण करना है कि चार गुण प्रकट करना है। कोई कर्म क्षीण करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कर्म मुझे सुखी या दुखी कर नहीं सकता। कर्म बेचारा पुद्गल है। कर्म के उदय में आने वाला निमित्त भी पुद्गल है। ये पुद्गल मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं करता हूँ, इसका अर्थ है कि करता हूँ तो चतुर्थी में मरता हूँ। यहाँ पर आपको यदि ज्ञानावरण कर्म की निर्जरा करनी है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना। अपने आप को अपना जानना, पराये शरीरादि को पराया जानना और परे हट जाना। उस समय कहा जाता है ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम हुआ है। और ऐसा निरंतर करते करते 2 घड़ी तक हो जाए तो कहा जाता है वो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है। दर्शनावरणी कर्म की निर्जरा कैसे होगी? अपने को अपने रूप देखूं, शरीरादि पराये को पराय रूप देखूं और उनका देखना बंद हो जाए, उस समय स्वात्मा का दर्शन होता है। और स्वात्मा का दर्शन निरंतर अपने आप का ही देखना, निरंतर ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता मैं, दृष्टा मैं, ज्ञेय मैं, दृश्य मैं, ज्ञाता मैं, ज्ञेय मैं और ज्ञान मेरा गुण, इन तीनों की एकता रूप मैं। अब ज्ञाता भी समझाना पड़ेगा और ज्ञेय भी समझाना पड़ेगा। ज्ञाता है ज्ञान, जानने वाला, उसको कहा ज्ञाता। जिसको जाना जाता है वह ज्ञेय। अभी आपका क्या हो रहा है? ज्ञाता भाव तो जीव का त्रैकालिक भाव है। उस ज्ञाता भाव का उपयोग कहाँ कर रहे हो? शरीर आदि को अपना जानना, वो ज्ञाता भाव नहीं हुआ। वो ज्ञाता भाव नहीं हुआ। ज्ञाता भाव दट्टा भाव से, ज्ञाता भाव दट्टा भाव रख करके और शरीर संबंधी कार्य करो। शरीर संबंधी परिजनों से संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ज्ञाता भाव दट्टा भाव में रहने से आत्मध्यान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मदर्शन हो जाता है, जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। अच्छा, शरीर की क्रिया, शरीर से जुड़े हुए सारे सगे संबंधी, उनके संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहो। तो ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को समझ में आया? ज्ञाता भाव का क्या हुआ? मात्र अपने को अपना जानना, अन्य किसी को अपना जानना ही नहीं। मात्र अपने आप को देखना, अन्य किसी को अपने रूप देखना ही नहीं। इन्हें पर का जानना, पर को देखना, पर में रमना, ये तीनों बने। उस समय कहा जाता है अपने आप का जानना, अपने आप का देखना, अपने आप के अपूर्व सुख में मग्न होना। इसको कहा ज्ञाता भाव दृष्टा भाव। शरीर के कार्य करते हुए और शरीर से संबंधित जो हैं वे कौन हैं? या तो रागी हैं, या द्वेषी हैं, या मोही हैं। ठीक है, शरीर से संबंधित प्रियजन, दुष्टजन, उनसे संबंध का निर्वाह करते हुए भी ज्ञाता भाव दृष्टा भाव से क्या आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता हो जाएगी? नहीं, ये सारी मिथ्या भ्रमणा है। वस्तुतः ज्ञाता दृष्टा स्वरूपमणता ये आत्मा के निज वैभव हैं, अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। जब तक मैं केवल प्रकट वाणी के माध्यम से सदगुरु को सुन करके उस ज्ञान गुण को प्रकट ना करूं, दर्शन गुणों पर हड्डा करूं, जब तक ज्ञाता भाव दृष्टा भाव प्रकट हुआ ऐसा नहीं कहा जाता है। जिस समय केवल प्रकट वाणी सदगुरु के माध्यम से सुन करके पक्का करता हूं कि मात्र मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूं, सिद्ध समान शुद्ध हूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न हूं, ऐसा जिस समय पक्का हो जाता है, उस समय फिर मैं अज्ञान, अदर्शन, मिथ्या मोहादि और उपयोग पर में भटकाना, इससे रुकता हूँ। और उस समय कहा जाता है कि मेरा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ऐसे गुण प्रकट हुए हैं, ऐसा तत्व का